हेलो मेरे लवली प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सिद्धार्थ एजुकेशन में। मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ पांडे। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान 2024 के पेपर पर। आज हम आपको बताने वाले हैं 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि खुद बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, और यह बहुविकल्पीय प्रश्न यहीं से बनने वाला है। आपके 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में आपको यह बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की, देरी न करते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको इसे सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिनमें 15 मिनट केवल आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। क्या 15 मिनट केवल आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। सारे निर्देशन आपको नीचे दिए हुए हैं। ओके, तो 70 नंबर का जो पेपर रहता है उसमें से 20 नंबर तो केवल बहुविकल्पीय के रहते हैं। ओके, क्या बहुविकल्पीय के जो 70 नंबर का पेपर रहता है 20 नंबर तो उसके केवल बहुविकल्पीय के रहते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे निर्देशन दिए हुए हैं कैसे क्या करना है। ओके, तो आप ये भी ध्यान से पढ़ लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे कैसे ओएमआर भरनी है, कैसे क्या करना है, कैसे पेपर सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको सारे निर्देशन दिए हुए हैं। और खासकर एक बात, जो ओएमआर सीट होगी उसमें क्या इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग मत कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम देरी न करते हुए अपने बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर चलते हैं। ओके, बहुविकल्पीय प्रश्न पहले खंडा करके यहाँ आपको ऐसे दिया रहेगा। क्या खंडा करके आपको यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न दिया रहेगा। यहाँ पे आपको दिया रहेगा ये 20 अंक का, और हर बॉक्स के सामने आपको बताया रहेगा कि 1 नंबर का है। यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। ओके, तो 20 ही बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसी में से आपको 7 सेट में मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम देरी न करते हुए सॉल्व करते हैं। तुम्हारे सामने पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। किस देश में हुआ था भाई। पहला जर्मनी, इटली, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो किस देश में हुआ था। तो ये हुआ था सर्वप्रथम किसमें, फ्रांस में। कहाँ पे, फ्रांस में। ओके, कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे, फ्रांस। ओके, मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। फिर से बोलता हूँ, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो आप क्या जवाब देंगे कि फ्रांस में हुआ था। ओके, तो अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना जाता है। किसको माना जाता है भाई, किसको माना जाता है? रूसो, काल्विन, विक्टर इमैनुअल, जोसेफ मित्सी। तो ये आशा करते हैं सबको पता होगा किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है जोसेफ मैथ्सनी को। किसको, ज्यूसेपी मैथ्सनी को माना जाता है। ओके, अब हमारे सामने अगला प्रश्न, चलिए तीसरा प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है तीसरा प्रश्न। क्या है, सूती कपड़ा मील की रूपरेखा किसने रखी। किसने रखी, रूपरेखा किसने रखी थी भाई। किसने जॉन राइट, एंड्रू कार्नेगी, रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स वाट। किसने रखी थी हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा रिचर्ड आर्कराइट। क्या होगा, रिचर्ड आर्कराइट। देखिए सारे प्रश्न 1 नंबर के हैं। क्या, सारे प्रश्न 1 नंबर के हैं। और अगर आप ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लेंगे तो समझिए आपका 20 में से 20 नंबर पक्का, नहीं तो 18 नंबर आपका कहीं गया ही नहीं है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड की तरफ से खुद जारी किया गया है मॉडल पेपर। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतरराष्ट्रीय बाजार में। क्या कारण था इसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में, तो जल्दी जल्दी बताइए भाई कमेंट बॉक्स में।
कीमत का गिरना, ओके, क्या कीमत का गिरना, या फिर कीमतों का स्थिर रहना, या फिर कीमत का बढ़ना, या फिर उपरोक्त सभी। क्या कारण था इसका? है इसका क्या कारण था भाई? है इसका क्या कारण था? जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, ये तो भाई आप सबको पता ही होगा। क्या ये तो आप सबको पता ही होगा। चलिए हम ये वाला प्रश्न आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि ये वाला प्रश्न जो येलो बॉक्स में है ये आप बताएंगे। ओके, एक इतना तो आपको पता ही होगा भाई इसमें क्या होगा। ओके, चलिए अगला वाला हम देखते हैं। अगला वाला क्या है? क्या है पांचवा प्रश्न हमारे सामने? क्या है पांचवा प्रश्न हमारे सामने है कि 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? कौन सी पहली पुस्तक छापी? क्या होगा इसमें? जेन आयर, हार्ट कैथीड्रल, रमोना, या फिर बाइबल? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? तो इसका सही उत्तर होगा क्या? बाइबल। इसका सही उत्तर होगा बाइबल। ओके, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने? ओ सॉरी, अगला प्रश्न है हमारे सामने कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? कौन करता है? एक ही भाषा बोलने वाले लोग, सभी भाषाओं वाले लोग, या फिर केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, उपरोक्त सभी? तो क्या होगा इसमें? इसका सही उत्तर होगा कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग। क्या होगा? एक ही भाषा बोलने वाले लोग। तो इसका प्रश्न होगा, देखिए 6 नंबर तक हम तैयार कर चुके हैं और आशा है कि 6 नंबर आपको एकदम ध्यान से रट गए होंगे। ओके, 6 में से 6 आपको एकदम ध्यान से रटे होंगे। चलिए अगला प्रश्न हम तो अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने? सातवां प्रश्न, सॉरी, सातवां प्रश्न हमारे सामने क्या है? ओके, देखिए थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो गई है, हम देखते हैं। ओके ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम। तो सातवां प्रश्न हमारे सामने क्या है? सातवां प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कौन सा लक्षण हो जाएगा? कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कठोर एवं लिखित संविधान। क्या होगा? कठोर एवं लिखित संविधान। तो चलिए हम 8वां प्रश्न देखते हैं और ये समझिए आपके 8 नंबर हम तैयार कर रहे हैं। क्या 8 नंबर? 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? क्या कारण नहीं है? क्या कारण नहीं है? श्रम का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज का पितृ प्रधान होना, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी होना। क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि जैविक बनावट। ओके, क्या होगा इसका सही उत्तर? जैविक बनावट। ओके, चलिए हम अगला मतलब 9वां प्रश्न देखते हैं। क्या 9वां प्रश्न? 9वां प्रश्न हमारे सामने क्या है? 9वां प्रश्न हमारे सामने है कि सांप्रदायिक की समस्या प्रारंभ होती है जब 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 मतलब जब क्या होता है? धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाता है, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाती है। क्या होगा इसमें से? भाई इसमें क्या होगा? ये चैप्टर आप लोगों ने बहुत पढ़ा भाई, तो इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा। ओके, तो चलिए दूसरा प्रश्न है हम आपको देते हैं होमवर्क में। किसमें? होमवर्क में। किसमें भाई? होमवर्क में। दूसरा प्रश्न है, इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। ओके, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय मतलब कौन सा संघ सूची का विषय नहीं? एक चीज यहाँ पे ध्यान देना भाई,
नहीं, क्या नहीं, ये चीज बहुत ध्यान देना भाई। नहीं, नहीं का मतलब नहीं है, तो इसमें कौन सा हमारा उत्तर हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए भाई। प्रति ओ सॉरी प्रतिरक्षा, शिक्षा, मुद्रा या फिर विदेशी मामले, क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। ओके, चलिए 11वां प्रश्न, सॉरी 10 नंबर आपकी तैयार हुए। 11वां प्रश्न कौन सा है? 11वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? क्या है भाई? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा अधिक सिंचाई। क्या? अधिक सिंचाई। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चलिए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। ओके, कौन सा? 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न। ओके, तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए हैं। पहले हम इसका मिलान करते हैं। तो मिलान क्या हो जाएगा? भाखड़ा नागल, तो भाखड़ा नागल भाई सबको पता है, सतलुज नदी। क्या? सॉरी, क्या हो जाएगा? सतलुज नदी। और फिर हीराकुंड, हीराकुंड तो भाई पता ही है सबको, महानदी पर है। और सरदार सरोवर कहाँ है? नर्मदा। ओके, और टिहरी, टिहरी बचा कौन सा? दूसरा वाला, तो टिहरी चला जाएगा भागीरथी पर। कौन सा मैच कर रहा है इसमें से? इसमें से मैच कर रहा है तीसरा वाला, इसलिए कौन सा हो जाएगा? सा वाला। ओके, आपका विकल्प कौन सा सही है? सा वाला। ओके, तो चलिए हम 13वां प्रश्न देखते हैं कि 13वां प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पे आपको एग्जामिनर जो पेपर बनाता है वो थोड़ा आपको घुमा के क्वेश्चन जरूर देगा, तो यहाँ पर भी ऐसा है। देखिए यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट क्या है? नहीं। क्या है यहाँ पे? हाईलाइट पॉइंट है नहीं। ओके, इस पर जरूर ध्यान देना भाई, हाईलाइट पॉइंट नहीं है। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। क्या? प्राथमिक क्षेत्र का, क्या प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, तो कौन सा होगा भाई इसमें ऑप्शन? क्या होगा? मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना या फिर डेयरी। कौन सा इसमें? केवल का वाला या फिर कायुमगा या फिर का खायुमगा? का दा दा क्या दिया हुआ है? कायुमगा, तो इसमें क्या? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप गुड़ बनाना है, इसलिए इसमें मछली पकड़ना और कृषि और डेयरी ये नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन से हो जाएगा? सा वाला। ओके, अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने? अगला प्रश्न हमारे सामने भाई 14वां। 14वां प्रश्न क्या है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ओके, किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिक क्रिया, श्रमिकों की संख्या या फिर उद्यम का स्वामित्व या फिर रोजगार। ओके, क्या? रोजगार। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? उद्यम का स्वामित्व। क्या हो जाएगा? उद्यम का स्वामित्व। चलिए हम 15वां प्रश्न देखते हैं इसके बाद। तो 15वां प्रश्न हमारे सामने क्या है कि भू संरक्षण से क्या तात्पर्य है? क्या? भू संरक्षण से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य? भूमि का अनुपज होना या फिर भूमि का उपजाऊ होना या फिर भूमि का दलदली होना या फिर भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। क्या होगा? जल्दी से उत्तर बताइए भाई, क्या होगा? क्या होगा? ये तो आपको पता ही होना चाहिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है कि भू संरक्षण से क्या सा तात्पर्य है? तो ये आप लोग बताइएगा। चलिए हम तब तक के लिए आगे वाला प्रश्न करते हैं। ओके, ये आप लोग के ऊपर छूटा है भाई। इसमें भी हाईलाइट पॉइंट क्या है? नहीं। क्या? मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जाति में नहीं आते हैं? क्या होगा? नहीं है पॉइंट, देखिएगा ध्यान से। पॉइंट जहां नहीं रहे वहां क्या होगा? सामान्य जाति या फिर
आयोम्बा या फिर संकटग्रस्त जाति या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा इसमें से? इसका सिंपली उत्तर क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त जाति। क्या? संकटग्रस्त जाति। चलिए हम 16वां प्रश्न देखते हैं। सॉरी, गलती से 16वां निकल गया। 17वां प्रश्न। तो 17वां प्रश्न क्या हो जाएगा हमारे सामने? बहुत भारी प्रश्न है भाई, ये तो हाथी की प्रजाति का प्रश्न निकला। क्या है इसमें भी? हाईलाइट पॉइंट नहीं। देखिए एग्जामिनर आपके माइंड के साथ गेम खेल जाएगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। इसमें भी हाईलाइट पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है देखते। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? देखिए नहीं। ओके, एग्जामिनर गेम खेल जाएगा है। तो चलिए हम भी आपके साथ एक गेम खेलते हैं। क्या? हम भी आपके साथ एक गेम खेलते हैं कि ये वाला प्रश्न आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके क्या होगा इसमें से? चलिए इसके लिए हम 18वां प्रश्न फिर हम बताते हैं भाई। अब हमें भी तो कुछ मेहनत करनी है अपने बच्चों के लिए भाई। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? क्या इसमें से क्या हो जाएगा? क्या हो? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य देना, उनके बच्चों का विदेश में बसाया जाना या फिर अधिक मजदूरी देना। क्या हो जाएगा इसमें से? तो इसमें से हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। हमें लगता है भाई, हमें लगता है हमें लगता है कोई नहीं। क्या हमें लगता है कोई नहीं? तो हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि इसमें से कोई नहीं होगा। ओके, हमें तो नहीं लगता है इनमें से कोई होगा। तो क्या आप ये वाला खुद करना चाहेंगे? क्या आप इनमें से करना चाहेंगे? तो चलिए ये वाला प्रश्न भी हम आपके लिए छोड़ देते हैं। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है? देखिए इसमें एग्जामिनर आपके साथ फिर माइंड गेम खेल गया भाई। कौन सा है? कोयला या फिर आग, भूतापीय ऊर्जा या फिर आभा दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो चलिए भाई अब इसका उत्तर हम बता ही देते हैं। क्या होगा इसमें? होगा भूतापीय ऊर्जा। ओके, क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा। अब हमारे सामने आखिरी प्रश्न आ रहा है। आखिरी प्रश्न क्या है हमारे सामने? आखिरी प्रश्न हमारे सामने। आखिरी प्रश्न क्या आ रहा है? आखिरी प्रश्न आ रहा है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निवेश का क्या प्रभाव है? तो इसमें का सिंपली उत्तर सबको पता होगा भाई, लेकिन हम बता देते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ। या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसमें का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? उपरोक्त में से सभी। तो देखिए अगर आप ये 20 बहुविकल्प क्या अगर आप ये 20 बहुविकल्प प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपका 20 में से 20 नंबर पक्का। ओके, और आगे आने वाली ऐसी वीडियो या फिर सत्र 2024-25 का जो बोर्ड पेपर होगा उसके लिए हम तैयारी करेंगे। ओके, तो चलिए आज से कल से आपका बोर्ड पेपर समाप्त होने वाला है। तो ये आखिरी वीडियो है आपके लिए। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय। ओके, टेक केयर।